बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ हम आज के लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप याद करें, हम लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे और उसके 13 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने sin टू द पावर 4 को एक्सप्रेस करना है फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। sin टू द पावर 4 ये कहा गया एक्सप्रेस इट एज फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा और पावर कैसी होनी चाहिए, रेज टू द फर्स्ट पावर। कि पावर जो है ना वो आपको रिड्यूस करनी है। एंगल बढ़ता जाए बेशक, लेकिन पावर को, ये देखें पावर 4 है ना, रिड्यूस करना है। इसके लिए हम वही फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ की थी, हाफ एंगल भी की थी, उन्हीं को अप्लाई किया जाएगा। साइन की फॉर्म में बताया था मैंने आपको। इसको देखें, हम अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, साइन टू द पावर 4 थीटा, अगर मैं ये ऐसे लिख लूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ये बाहर 4, देखें 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये बाहर 4 भी लिख दिया ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल करेंगे तो साइन की पावर 4 ही आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको ये फार्मूला दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप याद करें तो हमने cos 2 थीटा के 3 फार्मूले किए थे ना। इनमें से एक मैं दूसरा और तीसरा बता रहा हूँ। एक था 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में, और एक था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों, यानी आपको अगर पावर को रिड्यूस करना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर साइन का स्क्वायर है तब भी हम इस सिंगल पावर में ला सकते हैं, कॉस का स्क्वायर है तब भी आप इसे सिंगल पावर में ला सकते हैं। यहाँ से ज़रा देखें कैसे निकलेगा। अगर ये कॉज ऑफ 2 थीटा को हम लिख लें, ये कॉज ऑफ 2 थीटा हमारे पास अगर 1 - 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर आप इधर ले आओ तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, इधर पे 1 आ जाएगा। ये कॉज को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो 1 - cos थीटा, कॉज ऑफ 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये देखें, यानी अगर आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 - cos ऑफ 2 थीटा। तो ये बात यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्यों आपके जहन में आना चाहिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पावर को रिड्यूस करना। तो देखें स्क्वायर वाला फंक्शन कन्वर्ट होकर सिंगल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए ये हेल्पफुल होगा। तो 2 साइन स्क्वायर की जगह 1 - cos ऑफ 2 थीटा लिखें। तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं, देखें ये 1/4, इसकी जगह 1 - cos ऑफ 2 थीटा और ये स्क्वायर। अब ये तो होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, फिर ए स्क्वायर, फिर 2ab करेंगे तो -2 cos ऑफ 2 थीटा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये देखें 1/4, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 cos ऑफ 2 थीटा, फिर आगे 1/4 cos स्क्वायर 2 थीटा। देखें अब ये सिंगल पावर आ रही है, अच्छी बात है। ये पावर ये नहीं चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया ना कि आपने ऐसे फंक्शन में एक्सप्रेस करना है जिसकी पावर 1 आए, तो ये पावर 2 को रिड्यूस करना होगा। इसके लिए भी दोबारा वही
जो भी मैंने आपको बताया था। स्केयर में अगर कॉस का स्केयर आ रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे देखें ना, कॉस का स्केयर आ रहा है ना, -1 को आप दूसरी तरफ ले जाओ तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ताकि फ्रैक्शन आपके पास ना आए। पहले ये 1/4 -1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, इसको मैंने 1/8 लिख के ये 2 कॉस स्केयर 2 थीटा लिख लिया। 1/4 -1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस 1/8। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे जी, यहाँ से बताएं, यहाँ से देख के बताएं। देखें यहाँ पे अगर थीटा हो तो यहाँ कितना होता है 2 थीटा। यहाँ अगर 2 थीटा होगा तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4 थीटा, डबल हो जाएगा ना। तो जब यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्केयर 2 थीटा तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ 4 थीटा। तो ये -1 उधर गया तो 1 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा। तो ये इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉज ऑफ 4 थीटा। एक्सपेंड करें ब्रैकेट को, 1/4 -1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, फिर ये 1/8 आगे मल्टीप्लाई करें 1/8 कॉज ऑफ 4 थीटा। 1/4 और 1/8 आप ऐड भी कर सकते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/8, फिर ये -1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा, फिर आगे प्लस 1/8 कॉज ऑफ 4 थीटा। तो देखें आपके पास क्या था, आपके पास था sin टू द पावर 4 थीटा। तो एक्सप्रेस हो गया। आप ये देख सकते हैं ना कि ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। मल्टीपल ऑफ थीटा आ रहा है, ये देखें 2 थीटा हो गया 4 थीटा हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए। तो देख लें कॉस की पावर 1 है, यहाँ भी कॉस 1 है, तो ये sin 4 को हमने रिड्यूस कर लिया क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें वो कह रहा है कि आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। यानी आपको ये 18 डिग्री के बारे में पूछ रहे, निकाल सकते हैं। देखें कैसे करेंगे। आप सपोज कर लें इसे, लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब इसे क्वाड्रेंटल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करें। याद है क्वाड्रेंटल एंगल क्या थे, यानी जो कि क्वाड्रेंट पर आए, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर आए या फिर वाई एक्सिस के ऊपर आए, उन्हें हम क्वाड्रेंटल एंगल का नाम देते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेंटल एंगल क्या आ सकता है, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 90 हो जाएगा, बन जाएगा ना 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, देखें अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें तो हम दोनों साइड पर साइन अप्लाई कर लेते हैं। ये चलें पहले उसे लिख लें, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल्स टू 90, ऐसे लिखा गया। 5 को ब्रेक कर लिया, 3 थीटा आप दूसरी तरफ ले जाएं, 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ऐसे हो गया। अगर आप साइन निकालना चाहेंगे तो साइन निकाल लें, दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। देखें ये स्टेप इसलिए आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमने 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख लिया, 3 थीटा हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब हमने लेफ़्ट और राइट दोनों पर साइन अप्लाई कर लिया। अब आप ये देख सकते हैं ना कि इसको तो एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड होके कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा एक्सपेंड होके ठीक किसके इक्वल बनता है, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है ना, ये साइन 2 अल्फ़ा, तो ये किसके इक्वल बनेगा 2 साइन थीटा
कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा को लिखा हमने। और ये तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी याद करें, ये क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आ रहा है ना, फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा तो साइन में है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया। और एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कॉस ऑफ 3 थीटा आ गया। और कॉस 3 थीटा के तो आपको फॉर्मूला पता है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज हमने की थी ना, 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू कॉस 3 थीटा को क्या लिखेंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं सबको दूसरी तरफ ले जाऊं तो यह आ जाएगा बस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। कुछ कॉमन निकल रहा है, देखिए कॉस थीटा कॉमन निकल जाएगा तो ये बना 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स हैं, 0 हो रहे हैं तो आप कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे और 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से देखें, आपको पता है कि 90 पर कॉस 0 हो जाता है ना, तो थीटा तो हमने 18 लिया हुआ है ना, तो यहाँ क्या बताएंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो थीटा हो नहीं सकता, क्योंकि गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें ना कि क्वेश्चन में हमने थीटा को क्या सपोज किया हुआ था, 18 है ना, तो थीटा 90 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये तो छोड़ दें, इसको हम सिंप्लीफाई करें। अभी देखें दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, सॉल्व करना मुश्किल है। आप कॉस को आसानी से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करें, फंडामेंटल वाली जो थी, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। एक्सपेंड करें, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। ये अगर राइट साइड पे ले जाएं, ये 4 साइन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये 4 माइनस 3 1 दूसरी तरफ गया तो माइनस 1। फैक्टर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं इस पर, तो देखें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या आया, माइनस बी, ये बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर, माइनस 4 ए सी, ए 4 है ये देखें, और सी कितना है -1, ये स्क्वायर रूट में आ गया, और होल डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 4, तो ये आपके पास आया -2 प्लस माइनस 4 और ये प्लस 16 स्क्वायर रूट 2 ओवर 8। इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, -2 प्लस 20 है ना, 20 को 2√5 लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लो, तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके दो आंसर्स हैं, नेगेटिव हो नहीं सकता, एज थीटा इज 18 डिग्री, सो साइन थीटा इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 4 इज़ नॉट पॉसिबल। वजह क्या है बताएं ज़रा, क्यों? ये देखें, ये कौन सी क्वाड्रेंट का एंगल है, पहले क्वाड्रेंट का एंगल है ना, और पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये तो पूरा आंसर देखें ना नेगेटिव आ रहा है ना, इसलिए हमने ये दो आंसर्स थे, दो में से हमने नेगेटिव वाले को ख़त्म कर दिया, तो आपके पास यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, हैंस साइन थीटा इज -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ये साइन थीटा आ गया। अब कॉज निकालना है आपने, मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के ज़रिए आप कॉज निकाल सकते हैं, बना लें, या आप चाहें तो
यहाँ पे कॉस की वैल्यू साइंस और साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। हम ट्रायंगल के ज़रिए चलें, मैं आपको बता देता हूँ। पहला कोऑर्डिनेट है ना, ये थीटा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ये देखें, ऊपर परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेन्यूस ये आ गया, बेस निकालना है। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लें, ये 4 स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। इसका अगर हम स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं तो देखें कितना बना, 16, 1 का स्क्वायर, फिर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, फिर 2ab करेंगे तो -2√5 प्लस b स्क्वायर। इसमें से आप बेस निकाल सकते हैं जी। ये 16, 1 + 5 6 लेफ्ट साइड पे गया तो -6, 2√5 राइट लेफ्ट पे गया तो प्लस 2√5 इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो ये 10 + 2√5 ये बना। स्क्वायर रूट ले लें। अब इसमें मैं माइनस के साथ नहीं ले रहा, वजह क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, ये देख सकते हैं ना, ये पहला क्वाड्रेंट, ये राइट साइड पर है ना, एक्स पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव लेने के लिए ये आ गया आपके पास बेस 2√5। अब आप यहाँ से कॉस भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल कंप्लीट हो गई ना। तो कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 और हाइपोटेन्यूस है 4। तो इस तरह से हमने देखें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली। यानी ये आपके पास साइन थीटा आ गया और ये आपके पास कॉस थीटा, और थीटा तो 18 है ना, तो साइन 18 और कॉस 18 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि आप 36 डिग्री के लिए आप साइन थीटा बताएं और कॉस थीटा बताएं, ये क्या होंगे। देखें, अगर हम साइन 36 ले रहे हैं तो इसको हाफ एंगल के ज़रिए ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 2 × 30 2 × 18 ऐसे लिख लिया। तो 2α, साइन 2α का फॉर्मूला लगाएं तो कितना बना, 2 sin α × cos α। क्लियर हो गई बात। अब वैल्यू लगा, ये तो मालूम की हुई है आपने। तो साइन 18 आपने कितना निकाला हुआ है, -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4, और कॉस थीटा आपने निकाला हुआ है, ये देखें 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 का ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 4। तो आप चाहें तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये 2 और 4 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया, -√10 + 2 स्क्वायर रूट 5, फिर -1 से ये मल्टीप्लाई हो गया अब 5 से, तो दोनों स्क्वायर रूट में है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 5 × 50, फिर ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये देख लें, ये बता रहा हूँ आपको। ये स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 + 2 स्क्वायर रूट 5, ये ना। तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं दोनों को, ये देखें एक ही स्क्वायर रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं, ऐसे लिखा गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बना, ये 50 हो गया, और ये आगे जाके 10 स्क्वायर रूट 5 और ये ऊपर स्क्वायर रूट। बात समझ आ गई। ये इस तरह से स्टेप कर रहा हूँ मैं, ये 10 स्क्वायर रूट 5 और नीचे कितना आ गया
डिवाइडेड बाय 8, ये बना। तो आप यहाँ पर आप अगर चाहें तो इसमें से 10 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ये आपके पास इसी की फॉर्म में आपके पास वैल्यू आ जाएगी। कॉस की फॉर्म में निकालना चाहेंगे तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। देखें, अगर कॉस को निकालना चाहेंगे तो कैसे होगा, कॉस ऑफ 36। तो उसके लिए आप अगर हम चलें साइन का ही फॉर्मूला लगा लें तो वो क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 हो जाएगा ना। 1 माइनस 2 साइन, और साइन की वैल्यू क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, उसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 2, इसको खोलेंगे तो 1, फिर 2ab करेंगे तो -2 स्क्वायर रूट 5, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, और ये 4 का स्क्वायर 16। ये कैंसिल कर लें से, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 8 -1 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, ये भी -5 डिवाइडेड बाय 8। तो 1 5 और 6, 5 और 1 6 हो गया, 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 8। तो 2 कैंसिल कर लें तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। तो ये cos 36 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हमने ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते चले जाना है। आप अगर 54 निकालना चाहें तो वो cos 3 थीटा का फार्मूला लग जाएगा। यानी ये देखें, अगर 54 है तो साइन 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 18 लिख सकते हैं। अब ये साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और इसको वैल्यूज पुट करके आगे सॉल्व कर लें। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो cos 54, ये भी इस तरह से लिख सकते हैं, cos 3 × 18। तो ये क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब ऑफ 18 -3 cos ऑफ 18। वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, वो यहाँ पुट करके इसके आंसर निकाल लें। इस तरीके से इसकी सारी वैल्यूज़ आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल आपके लिए नहीं होगी।